हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम जाएंगे वॉक करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वॉक करना भी, एक्सरसाइज के साथ वॉक करना भी हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए मेरे साथ। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टहलने के लिए निकल गई हूँ, क्योंकि सुबह टहलने से आपका मूड अच्छा रहता है, टहलने से नींद भी अच्छी आती है। क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है दोस्त कि लोग घर के अंदर, मतलब हम जैसी महिलाएं घर के अंदर काम करने तक ही सीमित रह जा रही हैं। टीवी और मोबाइल ने लोगों को कितना आलसी बना दिया है। पहले आप ही सोचिए फ्रेंड्स, हम लोग कितने कितने किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलते थे। अब तो बस 1 किलोमीटर भी लोग अच्छे से नहीं चल पाते हैं और थक जाते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का इम्यून सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स। आजकल तो कम कम उम्र में ही लोगों को घुटने में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। ऐसा आप सुनते ही होंगे अपने आसपास। ऐसे में हम लोग अगर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बीमार रहते हैं। कई कई बीमारियां हम लोगों को कम उम्र में ही हो जाती है। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप लोग अपने लिए हाफ आवर ज़रूर निकालें और फिजिकल वर्क करें, ताकि आपका हेल्थ सही रहे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, अब मैं घर की ओर जा रही हूँ। मैंने 10-15 मिनट वॉक कर लिया और मैं घर की ओर जा रही हूँ। एक्सरसाइज करूँगी और भी बहुत सारे काम है, मैं कर लूँगी। तो मैं चलती हूँ, निकलती हूँ। देख सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, सॉरी। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अपनी प्राथमिकता को समझें और आगे रखें, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना ली। अभी क्या हो रहा है ना मेरे साथ कि हम ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जिसके कारण अफसोस भी हो रहा है। लेकिन हम अब कोशिश करेंगे कि अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखें। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। ऐसा सोचते हैं कि अगर हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे तो आप लोग हमें जानेंगे और मेरा भी कोई अपना आइडेंटिटी बनेगा। आजकल क्योंकि आजकल ऐसा मेरे साथ होता है कि पता नहीं आप ऐसा महसूस करते हैं या नहीं, कि रोज़ रोज़ घर का एक ही काम सुबह से लेकर रात को बस सेम रूटीन चलता है, तो बहुत बोर फील होता है। मन करता है कि कुछ अलग करूं, जिससे कि हमारा भी मन लगा रहे, क्योंकि हम लोग भी एक इंसान ही है फ्रेंड्स। ऐसे में एक ही रूटीन फॉलो करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं। हमें अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि हम लोग का भी मन लगा रहे। आजकल आपको बस मोस्टली सारे फैमिली शॉर्ट ही दिखते होंगे, क्योंकि आजकल लोग एजुकेटेड हो गए हैं। वो समझने लगे हैं कि ज़्यादा फैमिली करने से कितनी मुश्किल आती है। ख़ास करके जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, उनके 3-4 बच्चे अगर है तो आज के डेट में वो लोग बच्चे को एजुकेशन, वो भी प्रॉपर तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में आप अगर छोटे फैमिली रहते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ऐसा ऐसा आजकल आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा कि भारत को अगर ले जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो पहला नंबर पे आ गया है हमारा भारत। तो हम लोगों को जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी भी बहुत है ना। तो ऐसे में अगर हम लोग जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो बेरोज़गारी और बढ़ते जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने अपनी पढ़ाई, मैथ्स की पढ़ाई जो भी थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ चावल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चावल बना लूँगी। और मेरे यहाँ पे हस्बैंड, आप देख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरा हेल्प कर रहे थे। बॉटल में पानी डाल दे रहे थे और भी बहुत कुछ कर रहे थे, गमला में पानी भी दे रहे थे। तो चलिए मैं चावल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच का भी टाइम हो गया है, तो लंच कर लेंगे। छोटा फैमिली रहने का एक कारण ये भी है कि आप देखते होंगे कि एक ही घर में जब 4-5 लोग रहते हैं तो सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, सबका स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलता है। क्योंकि सबकी परवरिश एकदम अलग देखी जाती है, स्वभाव अलग होती है, परवरिश अलग होती है। ऐसे में जब परवरिश अलग होती है तो स्वभाव कैसे मिल सकता है।
अगर आप अच्छे भी हो, अपने परिवार का ख्याल रखने में अपना 100% देते हो, बट सामने वाले अगर आप कोई गलती करते हो तो सामने वाले अगर आपको नहीं समझ पाते हैं तो उस टाइम पे हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब हम लोग साथ रहे तो आपस के गिला शिकवा को मिटाकर बैठकर बात करना चाहिए, ताकि हम लोग का आपस में प्यार बना रहे फ्रेंड्स। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप देखते ही होंगे अपने घर में कि क्या भाई बहन के साथ या अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े नहीं होते ही है लड़ाई झगड़े। लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मुंह फेर लेते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग बाद में सॉरी भी बोलते हैं एक दूसरे को और फिर बात भी करते हैं। वैसे ही सारे रिश्ते होते हैं और वैसे ही सारे रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मखाना रोस्ट कर रहे हैं और अब मैं बनाऊंगी इसके बाद मसाला वाला चाय। तो क्योंकि स्नैक्स के टाइम में तो मखाना बहुत अच्छा लगता है खाने में, उसके साथ चाय मिल जाए तो क्या ही बात है फिर। और देखती हूँ मैं थोड़ा कुछ जो घर पे स्नैक्स होगा वो भी मैं निकालूंगी। और चाय के साथ रस्क भी बहुत अच्छा लगता है तो मैं रस्क भी निकालूंगी। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ और थोड़ा मखाना भी रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसके करने के बाद हम फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। तो पहले कुछ चाय वगैरह और कुछ स्नैक्स कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सकते हैं यहाँ पे मैंने मसाला कूट लिया है चाय के लिए, चाय वाली मसाला बनाने के लिए। इसमें मैंने इलायची डाला है 2, लौंग डाला है और दालचीनी थोड़ा सा डाला है। अब इसे मैं डाल दूँगी इसमें।